हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको लग्न मिलान, कुंडली मिलान के बारे में जानकारी दूंगा और आज एक नई स्थिति आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इसे अगर आप देखते हैं तो सावधानी पूर्वक ही मिलान करें, अन्यथा ऐसे मिलान को छोड़ देना ही उचित रहेगा। तो आज मैं बात करूंगा तृतीय एकादश मिलान के बारे में और आज बात होगी लग्न मिलान की। हमेशा या पूर्व में मैंने लग्न मित्रता के बारे में भी बताया है और राशि मिलान जहाँ पर हम गुण देखते हैं वे सारी स्थितियाँ भी बताई है, लेकिन आज तृतीय एकादश ये कौन सी स्थिति होती है उसके बारे में आप जान पाएंगे यदि पूरा वीडियो देखेंगे। तो जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो लग्न को देखना अति आवश्यक है। लग्न का सीधा संबंध है लड़के की कुंडली में प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है और लड़की की कुंडली में प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है। लड़के और लड़की दोनों की कुंडली में लग्न के स्वामियों की मित्रता देखनी अति आवश्यक है। और आज बात हो रही है तृतीय एकादश की, तो इस स्थिति को समझने के लिए आप यहाँ पर एक राशि चार्ट देख रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखें। जैसे किसी का मेष लग्न है तो मेष लग्न से तीसरा लग्न अर्थात तृतीय एकादश की बात हो रही है, तो तीसरा और 11वां लग्न जो है वह विशेष शुभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी में तनाव की स्थितियां भी रहती है, विचार नहीं मिलते हैं, बहुत सी बार हमने देखा है। और यदि कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अच्छी नहीं है तो फिर आगे जाकर और भी बड़ी समस्याएं होती हैं। कैसे? तो मेष लग्न है किसी व्यक्ति का, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी का मेष लग्न है तो उससे तीसरा लग्न कौन सा होता है? मिथुन। आप यहाँ पर चार्ट से देख सकते हैं। तो मेष लग्न का विवाह यदि मिथुन लग्न से करते हैं तो यह तृतीय एकादश वाला सिद्धांत कहलाता है। तृतीय एकादश वाला मिलान कहलाता है लग्न की स्थिति। अब आप मेष से मिथुन तक गिने, मेष वृषभ मिथुन 3 बार गिनना पड़ेगा, इसलिए इसे तृतीय कहते हैं। और एकादश कैसे कहेंगे कि मान लीजिए लड़के का मेष है, लड़की का मिथुन है, तो लड़की के मिथुन लग्न से मेष तक गिने आप। मिथुन कर्क सिंह कन्या, मिथुन को भी लेना है, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन और मेष 11 बार गिनना पड़ेगा। तो मिथुन से मेष 11वां लग्न पड़ेगा और मेष से मिथुन तीसरा लग्न पड़ेगा। अब इसमें स्थिति क्या होती है कि जो मेष लग्न है उसका स्वामी मंगल है और मिथुन लग्न है उसका स्वामी बुध ग्रह होता है। तो मंगल और बुध की मित्रता नहीं है। ग्रहों की मित्रता वैसे ही देखनी है जैसे हम राशि मित्रता में देखते हैं। पूर्व में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक राशि के बारे में जानकारी मैंने पूर्व में दी है कि किस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, उसके मित्र ग्रह कौन से होते हैं, शत्रु ग्रह कौन से होते हैं। आज भी आप समझ पाएंगे। तो मेष लग्न का विवाह यदि मिथुन लग्न से कर रहे हैं, आगे मैं इसी वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में यदि विवाह कर रहे हैं तब क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब मिलान शुभ हो सकता है, अन्यथा यह मिलान अधिक शुभ नहीं कहलाता है। मेष का विवाह मिथुन से करना अधिक शुभ नहीं कहलाता है, इस बात को आप नोट कर लें। दूसरी स्थिति आप वृषभ लग्न को देखें, वहाँ से तीसरा लग्न कौन सा हुआ? वृषभ से गिने, वृषभ मिथुन कर्क। अब इसमें एक स्थिति और समझ लें कि जैसे मैंने मेष लग्न के बारे में बताया कि मेष लग्न लड़के का है, मिथुन लड़की का है, इसमें उल्टा भी हो सकता है कि लड़की का मेष लग्न है, लड़के का मिथुन है। तो इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। दूसरी स्थिति आप समझें, वृषभ से गिने तीसरा लग्न, वृषभ मिथुन कर्क, और कर्क से 11 बार गिनेंगे तो वृषभ आएगा। तो दूसरी स्थिति है वृषभ और कर्क लग्न। मान लीजिए एक का वृषभ लग्न है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और दूसरे का कर्क लग्न है, तो ऐसी स्थिति भी मिलान में दिक्कत वाली होती है। विवाह बाद दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, मानसिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रहती है, विचार नहीं मिल पाते हैं। उसका कारण क्या है? वृषभ लग्न का स्वामी है शुक्र और
कर्क लग्न जो है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। शुक्र चंद्रमा की मित्रता नहीं है। चंद्रमा फिर भी मित्र मानता है, लेकिन शुक्र चंद्रमा को मित्र नहीं मानता है। तो इस स्थिति को भी अवश्य देखें। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति मिथुन लग्न, वापस वही स्थिति गिननी है, मिथुन कर्क सिंह। तीसरा लग्न सिंह लग्न, और सिंह से मिथुन तक जाएंगे तो 11वां पड़ेगा, लेकिन यह स्थिति शुभ होती है क्योंकि मिथुन लग्न का स्वामी बुध ग्रह है और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, तो इन दोनों में मित्रता है। तो यह स्थिति थोड़ी सी शुभ होती है, इसे आप मिलान में ले सकते हैं। फिर अगला लग्न है कर्क, को कर्क से गिने आप तीसरा लग्न, कर्क सिंह कन्या। कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा, कन्या का स्वामी होता है बुध ग्रह, दोनों में मित्रता नहीं है। तो यह तृतीय एकादश वाली स्थिति आपको हमेशा याद रखनी है। अगला लग्न जैसे सिंह लग्न है तो सिंह कन्या तुला, सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, तुला का स्वामी शुक्र है। फिर वापस अगली स्थिति देखें कन्या लग्न, कन्या से तीसरा गिने कन्या तुला वृश्चिक लग्न, वृश्चिक का स्वामी मंगल है। वृश्चिक लग्न, यहाँ राशि की बात नहीं हो रही है, लग्न कुंडली देखनी है, D1 चार्ट देखना है, उसका प्रथम भाव देखना है। वहाँ पर यदि 6 या 8 का लग्न है, जैसे लड़की का 6 का लग्न है, कन्या लग्न है, और लड़के का वृश्चिक लग्न है, या लड़के का कन्या हो गया, लड़की का वृश्चिक हो गया, तो ये ऐसे भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लग्न मित्रता नहीं कहलाती है क्योंकि कन्या लग्न का स्वामी होता है बुध ग्रह, वृश्चिक का स्वामी मंगल, दोनों में मित्रता नहीं है। अगली स्थिति देखें तो तुला लग्न, तुला वृश्चिक धनु, तो तुला लग्न का स्वामी, जैसे तुला राशि का स्वामी आप देखते हैं शुक्र होता है, तो उसी प्रकार से लग्न का स्वामी भी वही होता है। तो तुला लग्न का स्वामी होता है शुक्र, धनु लग्न का स्वामी होता है गुरु। अब इसमें लड़के और लड़की का लग्न कोई भी हो सकता है, चाहे लड़की का तुला हो चाहे लड़की का धनु हो, लेकिन यहाँ पर जब मिलान करते हैं तो तुला और धनु का मिलान करते समय सावधानी रखनी होती है। सावधानी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, अंतिम स्थिति वह भी समझें। सबसे पहले तो लग्नों को समझ लें। फिर वृश्चिक लग्न, तो वृश्चिक धन मकर, वृश्चिक और मकर लग्न का मिलान भी यहाँ पर मित्रता नहीं होती है। और धनु को देखें तो धनु मकर कुंभ, धनु से तीसरा कुंभ, कुंभ से वापस धनु तक गिनेंगे तो 11वां पड़ेगा। इसे तृतीय एकादश मिलान कहते हैं। लग्न का मिलान, उसमें तीसरा और 11वां लग्न, लड़के से लड़की का तीसरा हो या 11वां हो, और लड़की से लड़के का तीसरा हो 11वां हो, तो यह स्थिति जो है अगर मित्रता नहीं है तो अशुभ स्थिति होती है लगभग सभी मामलों में। केवल एक विषय छोड़ दें कि मिथुन लग्न और सिंह लग्न, वहाँ पर मित्रता अवश्य होती है। तो धन मकर और कुंभ, धनु लग्न से देखें तो शनि का लग्न है, यह सामान्य स्थिति होती है क्योंकि गुरु और शनि में सम स्थिति है, अधिक शत्रुता नहीं है, इस बात को भी समझें। फिर मकर को देखें तो मकर कुंभ मीन, यह भी सम स्थिति है, ज़्यादा श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। मकर कुंभ मीन, मकर और मीन का मिलान। फिर कुंभ को देखें तो कुंभ मीन मेष, यहाँ पर शनि और मंगल का लग्न है, तो यहाँ पर भी समस्याएं रहती है, पति पत्नी में तनाव की स्थितियाँ रहती है, विचार नहीं मिल पाते हैं। तो लग्न मित्रता में भी इस स्थिति को अवश्य देखें, तृतीय और एकादश वाली स्थिति को अवश्य देखें। लड़के से लड़की का लग्न तीसरा हो चाहे 11वां हो, इसी प्रकार से लड़की से लड़के का लग्न तीसरा हो चाहे 11वां हो, तो यह स्थिति अनेक मामलों में अशुभ देखी गई है। हाँ, यदि ग्रहों की स्थितियाँ थोड़ी ठीक है तो इस मिलान को किया जा सकता है। अब एक स्थिति और है, अब आप यहाँ पर यह देखें कि नवमांश की स्थिति क्या है। नवमांश मित्रता है, मान लीजिए नवमांश स्वामियों की मित्रता है। लड़की का जैसे मेष लग्न और मिथुन लग्न है, तो लड़के का मेष लग्न है मान लीजिए और लड़की का मिथुन लग्न है, यह तृतीय एकादश हो गया। अब ऐसी स्थिति में आप यह भी देखें कि उनकी नवमांश कुंडली क्या बोल रही है। नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। यदि वहाँ पर स्थिति अच्छी है, दोनों स्वामियों में मित्रता है, तो उस विवाह को किया जा सकता है। तो नवमांश मित्रता यदि हो रही है ऐसी स्थिति में, तो उस विवाह को किया जा सकता है। और मित्र ग्रहों की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ।
कि जैसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। इसी प्रकार से बुध, शुक्र, शनि, ये 3 ग्रह आपस में मित्र हैं। इन लग्नों की आपस में मित्रता होती है। बुध के जो लग्न हैं जैसे मिथुन, कन्या, शुक्र के लग्न है वृषभ, तुला, शनि के लग्न है मकर, कुंभ, तो बुध, शुक्र, शनि ये तीनों आपस में मित्र हैं। तो इनके जो लग्न बनते हैं उनका विवाह आपस में हो सकता है। हाँ, बुध और सूर्य की भी मित्रता है। तो वहाँ पर यह भी देखें कि यदि सूर्य का लग्न सिंह लग्न है तो उसकी बुध के साथ मित्रता है, तो वहाँ पर कन्या और मिथुन लग्न से विवाह किया जा सकता है सिंह लग्न का। यह स्थिति भी समझें। दूसरी स्थिति मैंने आपको बता ही दी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ये 4 ग्रह आपस में मित्र हैं। इनके ही लग्न हैं आपस में मिलान के। जब मिलान देखते हैं तो इनके ही लग्न बनते हैं। जैसे गुरु का धनु, मीन लग्न है, मंगल का मेष, वृश्चिक लग्न है, सूर्य का सिंह लग्न है, चंद्रमा का कर्क लग्न है। तो इन लग्नों की आपस में मित्रता होती है। इस बात को भी समझ लें। तो इससे हम मित्रता देखते हैं। तो यही स्थिति हमें नवमांश में देखनी है कि नवमांश जो कुंडली है उसमें प्रथम भाव में क्या राशि लिखी हुई है। अगर लड़के की नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी, और लड़की की कुंडली अर्थात नवमांश कुंडली में प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई है, उन दोनों की अगर आपस में मित्रता है तो यहाँ पर इस मिलान को फिर भी किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर भी शत्रुता है तो स्थिति फिर खराब हो सकती है, क्योंकि कई शास्त्रकारों ने और कई पुस्तकों में इस विषय के बारे में भी लिखा है कि तृतीय और एकादश लग्न हो तो यह शत्रुता वाला मिलान कहलाता है। ऐसी स्थिति में लगभग सारी स्थितियां शत्रु वाली ही होती है। लग्न शत्रु होते हैं और फिर विवाह के बाद भी दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। तो इस विषय पर भी हमेशा ध्यान देवें। तीसरे और 11वें लग्न पर ध्यान देवें। आपकी जो लग्न की स्थिति है, आपका जो लग्न है उससे तीसरा लग्न कौन सा पड़ता है, और आपकी जो लग्न की स्थिति है, आपका जो लग्न है उससे 11वां लग्न कौन सा पड़ता है, उसे अवश्य देखें। और वहाँ जब मिलान करते हैं तो सावधानी पूर्वक करें। केवल कंप्यूटर से गुण देख लिए, सॉफ्टवेयर से घर बैठे ही गुण देख लिए, गुण अच्छे मिल गए, उससे काम नहीं चलेगा। और यदि ऐसी स्थिति में और ग्रह भी खराब हैं कुंडली में, सप्तम भाव भी पीड़ित है, तो स्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो लग्न मित्रता भी अवश्य देखें। और इससे पूर्व मैं दीर्घद्वादश, नवम, पंचम, षडाष्टक लग्न कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ। कहाँ पर कौन से लग्न शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, वे जानकारियाँ भी आप इसी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। और यह जानकारी भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।